लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। ट्रेडर स्टार्ट करते हैं डे ट्रेडिंग आज। देखो लास्ट वीक मैंने एक व्यू दिया था कि मार्केट 2785-90 तक जाएगी और वहाँ से डाउन देगी, और आपने देखा होगा मार्केट ने 2787 तक का 87-88 तक का हाई मारा और उसके बाद 2730 तक आई। इट्स कॉल आप रियल ट्रेडर लेवल, मतलब आप जो खुद ट्रेड करता है उसको अब पता है कि कहाँ लॉस लेना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ लेवल है। अब मानोगे नहीं कि जिन्होंने सिर्फ कोर्स बेचने हैं वो उस टाइम राइट नाउ सबके साथ क्या कर रहे हैं कि डे ट्रेडिंग की लाइव स्ट्रीम करके 2-4 पॉइंट के, 2-4 तो बहुत बोल दिया मैंने, 2 पॉइंट मैक्सिमम के टारगेट दिखा के वो लोग अपने आप को शहंशाह इस टाइम पे समझ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने एक्चुअली देखो, ट्रेडिंग में उसी को कहूँगा, और ट्रेडर मैं उसी इंसान को कहूँगा जिसने खुद पर्सनली ट्रेडिंग करके पैसा कमाया हो। जिसने कोर्स बेच के कुछ कमाया हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, उसी इंसान को पता है जिसने ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाया होगा। उसे नहीं पता जिसने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट चवन्नी नहीं करी, लेकिन बकचोदी के फार्म इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत देते लाइव स्ट्रीम में आके। तो ऐसे बहुत से हैं, क्यों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर इसने मेरे से इतने हज़ार ले लिए, इतने हज़ार ले लिए, सिखाने के नाम पे कुछ नहीं। चलो लिव इट, ऐसे फ्रॉडियों का कुछ नहीं हो सकता। चलो लेट्स स्टार्ट। मार्केट यहाँ पे लोअर बॉटम बना रही है, बट लेट्स सी, बट ये बनाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक कोई जो बुलिश इंगल्फिंग है वो है नहीं इधर। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा डे ट्रेडिंग में एक बाइंग के लिए। अब बात करते हैं 4 आवर कैंडल। ये एक्चुअली मेरा वही ट्रेड है जो मैंने आप लोगों को बताया था। देखो आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें आपको एक गोल्डन जोन बाइंग करनी है वो ये एग्जैक्टली सेम लेवल रहेगा। मतलब यहाँ तक मैं आपको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, मार्केट को यहाँ तक एक बार रिट्रेस मानना पड़ेगा। अभी ढंग से मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। ये आपका गोल्डन जोन रहेगा बाइंग के लिए 2710 से आप 2714 ले लीजिए, या 27, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, एग्जैक्टली बताता हूँ मैं आपको। 2714 से 2711। और एसएल की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस 2695, जैसा मैंने बताया था आपको। टीपी इसमें सेम 20 to 30 पॉइंट, ध्यान रखना। ये गोल्डन जोन है इसलिए तो मैंने इसे थोड़ा सा इसलिए किया है। अब बात करेंगे कि सर आपने इस लेवल पे बाइंग क्यों बोली है। देखो लास्ट वीक भी मैंने आपको सेम यही एग्जैक्टली यही चीज़ बताई थी, और इनसे मार्केट बुलिश हुई थी। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 बार 5 बार सपोर्ट पकड़ी है, तो ये है गोल्डन जोन। एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ अ गोल्डन जोन। अब ये देखिए, अब यहाँ से भी एक मार्केट बार बार दिखाऊँ तो मार्केट यहाँ से एक बार बार रेक्टिफाई, मतलब यहाँ से मार्केट बार बार आके मतलब अप जा रही है, तो एक भी ये बाइंग जोन है। बट मैं इस बाइंग जोन के लिए आपको अभी प्रेफर नहीं करूँगा। उसका रीज़न क्या है, मैं पहले इसे लोअर फ्लेम टाइम फ्रेम पे भी चेक करूँगा, दैन उसके बाद मैं आपको इस चीज़ के लिए बताऊँगा। पहले सारी चीज़ें रेक्टिफाई करेंगे हर छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई, मार्केट का पैटर्न है डाउन अप, डाउन अप। मार्केट एक इसी पैटर्न में चलता है।
चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेवल मार्क करना मैंने आपको बता रखा है, जहाँ से मार्केट ज़्यादा बार बार लिक्विडिटी स्विप करती है। तो देखो राइट नाउ जो बाइंग जोन रहेगा गोल्ड का रहेगा वो ये एरिया इंट्राडे के लिए। और मैं आपको बता दूं वो ये रहेगा 29 से 27 तक का। ओके, जिसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा ये यहाँ प्रीवियस, यहाँ से देखिए, यहाँ से बेरिश के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बननी शुरू हुई थी, मतलब 2720 के बिलो आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बाई जोन जो है वो है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, 2727 से 29 तक, जो एक बार टच कर चुका है मॉर्निंग में। बट मैं उसे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने उसमें खुद भी ट्रेड नहीं किया, तो मैं इसमें हवाबाजी नहीं करता। इंट्राडे टीपी आपके लिए 10 और 20 पॉइंट सेम। ठीक है, बट देखिए मैंने कुछ लेवल मार्क करें, मार्केट ने वहाँ तक ही टच करके सिंपल से आता है ऊपर चली गई। ओके, अब बात करते हैं सेलिंग एरिया के लिए। देखिए मैं सेलिंग एरिया के लिए आपको जो, अगर इंट्राडे में बात करूँ तो इंट्राडे में मैं आपको सेलिंग जो सजेशन करूँगा वो यहाँ से बेरिश इंगल्फिंग बनी है। इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। एक्चुअली क्या, मैं उन चीज़ों के आपको रीज़न ही बताऊँगा कि रीज़न क्या है। एक्चुअली ये थोड़ा और ऊपर होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जो सेल जोन रहेगा वो रहेगा 27,592,2761। एस एल इसमें अबाव, हाँ एस एल इसमें देखो, एक सेकेंड पहले मैं इसे ही कर देता हूँ। एस एल इसमें मैं रेक्टिफाई करूँ पहले आपको। चलिए पहले मैं टारगेट जो हिट है इसे थोड़ा कम कर दूँ जिससे आप लोगों को हो रहे हैं। से वेरी सिंगल फिंग बननी चाहिए, बट इट्स टू मच बिग एस एल। मैं इस चीज़ के लिए आपको प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ से मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर दिखाता है यहाँ पर। बात करो तो दिस इज चेंज ऑफ करेक्टर। अगर एक लाइन ये लेके चलूँ मैं, या मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको लाइव बताता हूँ इसमें एस एल कैसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ मैं। आप ये देख रहे हो, हाँ आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट और रेजिडेंस क्रिएट किया था। देखिए यहाँ से मार्केट इस रेंज से 2771 से 2788-79 तक इसी रेंज में थी। उसके बाद उस मार्केट ने यहाँ काफ़ी देर तक देखो 2779 से दिस इज़ अ एरिया, मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, मतलब 100 पिप्स के नहीं बीच में ही मार्केट घूमती रही। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसे ब्रेक डाउन किया इस कैंडल को और धीरे एक बनी, देन उसके बाद इस लो को ब्रेक किया तो मार्केट ने डाउनफॉल अच्छा खासा दिया। तो कहने का मतलब है स्टॉप लॉस जो अब एक सेफर साइड में जो बोलूँगा आपको बोलूँगा, इसमें स्टॉप लॉस आप लेके चलिए 27, एक सेकेंड में, जो एस एल रहेगा इसमें रहेगा अबव टीपी। इसमें आराम से आपको 15 to 30 पॉइंट मिलेगी।
बट मैं सेफेस्ट साइड ही ऑलवेज़ आप लोगों को प्रेफर करता हूँ। देखो मैं एक खुद ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट में लॉस और प्रॉफिट कैसा होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ कोर्स, मैं अपने कोर्स बेच रहा हूँ, मुझे क्या लेन देन अब लोगों को प्रॉफिट आए या लॉस है, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये मेरे आज के खुद के पर्सनल ट्रेड रहेंगे। सिंपल सी बात, वेट फॉर एक बैरिश, मतलब बैरिश या बुलिश इंगल्फिंग का एक ज़रूर वेट करें, उसके बाद ही आप एंट्री लें। और सिल्वर में देखो, एक सेकेंड, देखो सिल्वर ने भी रेंज पकड़ रखी है। अगर मैं सिल्वर की बाइंग की वेट बात करूँ तो दिस इज़ अ बाइंग एरिया। सिल्वर जब तक इन लेवलों को नहीं ब्रेक करती, दिस वन एंड मतलब थोड़ा सा ही रह गया। मार्केट जैसी अगर मैं बात करूँ तो, अगर इंडियन मार्केट में बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 95,000 ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर का एरिया पकड़ लेगी। ये ब्रेक होते ही मार्केट उस सिल्वर में ऊपर चली जाएगी, और मैं आज आपको प्रेफर करूँगा कि आप डीप ऑन बाय करके चले मार्केट में। अब बात करते हैं डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स ने यहाँ सपोर्ट पकड़ी है, और अभी यहाँ पर ये ऑलमोस्ट, अभी देखो उसका वेट करना पड़ेगा हमें कि ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या रहता है। क्योंकि हमें जब भी कोई भी एंट्री ले, उसमें एक इंगल्फिंग का हमें वेट करना चाहिए ऑलवेज़। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक बैरिश, मैं टॉप की बात करता हूँ। ये देखिए बैरिश इंगल्फिंग बनी है, और उसके बाद देखिए मार्केट डाउन आती गई, और मैंने जो लास्ट वीक टारगेट दिए थे वो सारे हिट हुए। आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा मेथड यूज़ कर सकता हूँ इसमें, कोई लंबे चौड़े मेरे को नहीं यूज़ करता, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है खुद का पर्सनल ट्रेडिंग का, मैंने उसमें खुद बहुत चीज़ें अपनी मिस्टेकें निकाली हैं, हर चीज़ रेक्टिफाई करी है, उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग करने आया। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी लॉस किया, बट क्या धीरे धीरे, कहते हैं ना, एक अच्छा ट्रेडर वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो मैं अपनी गलतियों से बहुत चीज़ें सीखा हूँ। ये देखो, ये है मैंने देखो अपनी एक गलती यहाँ पे रेक्टिफाई करी। मैंने ये गलती रेक्टिफाई मैंने यहाँ बनाया था बाइंग जोन। अब गलती रेक्टिफाई ऐसे हुई कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पकड़ी है 30-32 के आसपास। तो मार्केट को यहाँ से एक बार, तो ये मेरी मिस्टेक है, मैं इस चीज़ को सुधारता हूँ। मैं आपको यहाँ करूँगा, और इसमें जो बाइंग, वैसे जो मैंने बाइंग एरिया दिया है वो एक सेफेस्ट है बिल्कुल, लेकिन आपको मैं एडवाइस दूंगा आप इसे 28 से 30 कर लें, तो आप लॉस इसमें सेम रहेगा। ओके, कोई लंबे चौड़े मेथड यूज़ नहीं करे हैं मैंने ट्रेडर। सेलिंग के आप ये लेवल नोट कर सकते हैं, ये बेस्ट है सेलिंग एरिया बाइंग के ये। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। देखो अगर इंडियन मार्केट के लेके चलूँ तो अभी राइट नाउ अगर मैं सेलिंग जोन देखूँ तो इट्स ऑलमोस्ट राइट नाउ करंट रेट से इट्स अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट अप। तो अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूँ तो आज सेलिंग जो बनती है वो बनती है, दिस इज़ अ एरिया M6 में। ओके, और अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग देखो, इसमें अगर बाइंग देखी जाए तो इट्स ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, और करंट रेट चल रहा है राइट नाउ 78,390। तो इट्स ऑलमोस्ट जो बाइंग एरिया रहेगा वो रहेगा ये। देखो USD का भी इम्पैक्ट होता है, तो एक जजमेंट लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। M6 में भी ये M6 के लेवल है आपके लिए। अब इसमें आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आज मैं आपको जो मेरे को जो मार्केट दिख रही है वो दिख रही है कि आप डीप ऑन वाई करके चलें, वो आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देके जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं अब भी आपको एक ही चीज़ क्लियर करूँगा,
ये जो कोर्स बेचने वाले स्कैमर हैं इन लोगों से आप अवेयर रहिए। ये सिर्फ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आपको 2-3 पॉइंट के टारगेट दिखा के बाद में अपने कोर्स बेचते हैं आप लोगों को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्केट इतनी इजी नहीं है जितनी इन लोगों ने दिखा रखी है। मार्केट में ट्रेडिंग और सीखने से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा। एक्चुअल में जो इंसान ट्रेडिंग करता है उसे ही पता है ट्रेडिंग का डिप्रेशन, ट्रेडिंग की मेहनत। ये इन जैसे फ्रॉडियों को नहीं पता जो कोर्स बेचते हैं, क्योंकि इनको मतलब नहीं है। इन्होंने तो बस आपसे पैसे ले लिए और कह दिया जी हम आपको 6 महीने तक सपोर्ट देंगे। आप एक बात बताओ, जिसके पैसे चले गए, जिसको लॉस हो गया, क्या ये लोग आपको रिकवर करवा के देंगे? मैं जब मानूँ आप कोर्स बेच रहे हो, आपको अगर आपको हमारे कोर्स खरीद करने के बाद आपको एक बॉन्ड साइन करके दे दें कि लॉस कभी नहीं आएगा, तो मैं उस चीज़ के लिए एग्री हूँ। लेकिन मुझे पता है ना, लॉस और प्रॉफिट दोनों रहता है मार्केट में, लेकिन ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि पूछो मत। देखो मैं भी अभी मेरी काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद देखो मैं एक सेफेस्ट ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को लॉस बहुत ही कम होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैं पेशेंस करके ट्रेड करता हूँ, मैं बीच में ट्रेड नहीं करता। सिंपल सा। मेरे को मैं कभी हबड़ा तबड़ी में कभी ट्रेड नहीं करता। मेरे को पेशेंस मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं पेशेंस बहुत रखता हूँ। मार्केट में आप जितना पेशेंस करेंगे उतना आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहोगे। ये देखो, ये मेरा पेशेंस का ट्रेड था। ऐसे नहीं, मैंने 88 पे, अभी मैं आपको बोलूँ मैं पीएनएल भी डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। मैंने 88 पे सेल किया था। उसके बाद मैंने उसे, मैं जैसी मार्केट 74 आई मैंने उसे काटा नहीं। मैंने उसका स्टॉप लॉस ट्रायल किया। उसका स्टॉप लॉस ट्रायल करने का रीज़न क्या था कि मैंने इस एरिया में देखा कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है, 1 2 3, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी। लेकिन जैसे ही ये बेरिश इंगल्फिंग बनी तो मैंने उसका वेट किया, और देन उसके बाद आप देखिए काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। बट मैंने ये नहीं कि मैंने, और नहीं, मैंने मैक्सिमम मैंने अराउंडिंग 42 के आसपास मैंने उसे बुक कर लिया था, 42-45 के आसपास ही। मैंने यहाँ तक आने का वेट नहीं किया था 30 तक। क्योंकि देखो एक चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप डेली छोटा छोटा कमाओगे तो आप लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म वर्क हो। लेकिन आप सोचो कि एक दिन में मैं अंबानी बन जाऊँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरीके से लेके चलो, और इन कोर्स बेचने वालों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। आपकी असली जो लर्निंग है वो फ्रंट ऑफ मार्केट है। इट्स मीन कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट के सामने बैठ के खुद के अपने पर्सनल ट्रेड करने से ही आपको वो आएगी एक्सपीरियंस, और एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। किसी के कोर्स बेचने या इनसे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। उनकी दुकान जैसे चल रही है चलने दो, स्कैम कर रहे हैं करने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, लाइफ में हर चीज़ करो टाइम के साथ साथ करो, ओके। अभी देखिए मेरे, ठीक है, हर चीज़ करो टाइम के साथ साथ करो। बट फिर भी मैं आपको यही बात बोलूँगा कि देखो, आपका भी टाइम आएगा, एक दिन आप भी अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दोगे। बस क्या है, उस टाइम की कदर करना, और इतना करना कि कभी किसी के साथ ऐसा स्कैम मत करना कि आपको कोई बद्दुआ दे। काम वही करो, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, आप तो इस टाइम पे स्कैम कर करके मोटा पैसा कमा लोगे, लेकिन ऊपर जाके आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों को ये हो गया बस पैसा 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 पैसा। नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ट्रेडर।